अमित शाह वो चेहरा जिसे भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। हालांकि वो मूल गुजरात के मेहसाणा जिले से थे। उनके पिता अनिल चंद्र शाह प्लास्टिक पाइप का व्यवसाय करते थे। बचपन से ही अमित शाह का पालन पोषण एक साधारण लेकिन अनुशासित वातावरण में हुआ। जब वो छोटे थे तब उनका परिवार मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया और यही शहर उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन की नींव बना। अमित शाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद में की। इसके बाद उन्होंने शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की ओर था। युवावस्था में ही वो आरएसएस से जुड़ गई। ये संगठन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उनके राजनीतिक विचारों और नेटवर्क का विकास हुआ। अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ उन्होंने संगठन के काम, नेतृत्व कौशल और जमीनी स्तर पर काम करना सीखा, जैसे छात्रों के बीच संपर्क बनाना, कार्यक्रमों का आयोजन करना और विचारधारा को फैलाना। इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत संगठनकर्ता बनाया। 1980 के दशक में अमित शाह ने बीजेपी में प्रवेश किया। ये वही समय था जब भाजपा एक उभरती हुई पार्टी थी और देश में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। अमित शाह ने पार्टी के युवा कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे काम किए, जैसे सदस्यता अभियान चलाना, बूथ स्तर पर कार्य करना और चुनावी रणनीतियों में सहयोग देना। अमित शाह के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। दोनों के बीच एक मजबूत राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ता बना और तब से अमित शाह नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए। अमित शाह ने 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1995 में वो पहली बार विधायक बने। उन्होंने गुजरात की राजनीति में तेजी से अपनी पहचान बनाई। वो लगातार सरखेज विधानसभा सीट से जीतते रहे। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब अमित शाह की भूमिका और भी मजबूत हो गई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, जैसे गृह मंत्रालय, कानून और न्याय, जेल विभाग और परिवहन। इस दौरान उन्हें एक कुशल रणनीतिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। अमित शाह का राजनीतिक करियर पूरी तरह आसान नहीं रहा। उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा विवाद सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस से जुड़ा था। मुकदमा चला, जांच हुई और साल 2010 में उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दी और धीरे धीरे वो इस मामले से बाहर निकल गए। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने राजनीति में वापसी की और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। 2014 का साल अमित शाह के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उनकी रणनीति के कारण बीजेपी ने वहां ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस सफलता के बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में जीत हासिल की और पार्टी का विस्तार देश भर में हुआ। साल 2019 में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया। ये पद भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। अमित शाह के करियर का सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय था आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने संसद में ये प्रस्ताव रखा कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़े हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी। इस फैसले के मुख्य प्रभाव थे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और भारत के अन्य कानून वहां लागू हो गए। ये फैसला बहुत बड़ा और विवादास्पद था। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक बताया तो कुछ ने इसका विरोध किया। इसके अलावा अमित शाह के कार्यकाल में एक और बड़ा फैसला आया, जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता आसान किया गया। इस कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। आलोचकों ने कहा कि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जबकि सरकार का कहना था कि ये पीड़ित अल्पसंख्यकों की मदद के लिए है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की छवि एक सख्त नेता की बनी। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए, सीमा सुरक्षा को मजबूत किया और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को अधिक शक्ति दी।
अमित शाह को आज भी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई, पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचा और सदस्यता अभियान को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया गया। 2024 के इंडियन जनरल इलेक्शन के बाद भी अमित शाह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में बने हुए हैं। अमित शाह का निजी जीवन काफी साधारण माना जाता है। पत्नी सोनल शाह और बेटा जय शाह जो आमतौर पर राजनीति से दूर रहते हैं। हालांकि उनके बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, पर वो विवादों से काफ़ी दूर रहते हैं। दोस्तों, ये थी अमित शाह की कहानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।